करीब 4 साल पहले जींद के तत्कालीन डीएसपी के गनमैन द्वारा कथित रूप से सरकारी पिस्तौल से गोली मारकर अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले में आज हिसार पुलिस के डीएसपी कप्तान सिंह और कांस्टेबल कुलदीप को अदालत ने जेल भेज दिया है। डीएसपी कप्तान सिंह मर्डर के वक्त जींद के डीएसपी होते थे और आरोपी विक्रम उनका गनमैन होता था। फिलहाल डीएसपी कप्तान सिंह हिसार में तैनात थे और आज उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका रद्द हो जाने के बाद डीएसपी कप्तान सिंह और कांस्टेबल कुलदीप ने हिसार कोर्ट में समर्पण किया था। इन दोनों को 6 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि यह मामला डीएसपी के गनमैन विक्रम से जुड़ा हुआ है। इस मामले में आरोप है कि विक्रम ने 16 अप्रैल 2020 को हिसार के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अपनी पत्नी की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। विक्रम पर मर्डर के आरोप के अलावा पुलिस कर्मचारियों पर और अधिकारियों पर यह आरोप है कि उन्होंने मर्डर का पता लगने पर विक्रम को बचाने का प्रयास किया और सबूतों को नष्ट करके मामले को अलग दिशा में मोड़ने का प्रयास किया। इससे पहले हिसार की अदालत ने आरोपी बनाए गए डीएसपी कप्तान सिंह, सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार, डीएसपी के दूसरे गनमैन कांस्टेबल कुलदीप को भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी, लेकिन उससे पहले ही डीएसपी व एक अन्य आरोपी ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है। इस मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित शहरावत की अदालत कुल 5 पुलिस कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें जींद के कोत इंचार्ज एएसआई सतीश कुमार को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका मिल गई थी, जबकि जांच अधिकारी एएसआई रविंद्र ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था, जो अभी न्यायिक हिरासत में ही है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता हरदीप सिंह के अनुसार इस मामले में अदालत की कार्रवाई के कारण ही न्याय मिलता नजर आ रहा है, नहीं तो पुलिस वालों ने एक बड़े षड्यंत्र के तहत मामले में सबूत नष्ट करने के प्रयास किए थे। आज डीएसपी कप्तान सिंह और कांस्टेबल कुलदीप को अदालत ने जेल भेज दिया है, जिससे मामले में न्याय मिलने की आस जगी है। ये 2020 के अंदर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में डीएसपी कप्तान सिंह के तत्कालीन गनमैन विक्रम ने अपनी पत्नी रिंकू को गोलियां मारकर हत्या की थी। उसके बाद जैसे इनको पता चला, डीएसपी कप्तान सिंह हिसार आया और पुलिस वाले भी वहाँ इकट्ठे हुए और इन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि ये अपने महकमे का आदमी है, इसको बचाना है। उस मर्त आत्मा को मरे हुए शरीर पर इन्हें घोटे मारे, माथे पर घोटे से माथा फोड़ दिया ताकि किसी को पता न चले गोलियों से मारा हुआ है इसको। और जब डॉक्टरों ने इसका पोस्टमार्टम किया और उसकी चमड़ी आगे और पीछे जो जहाँ से गोलियाँ निकली हुई थी वो एफएसएल भेजी, तो उससे खुलासा हुआ कि ये गोलियों से इसकी हत्या हुई है। तो इस मामले में पुलिस ने, मतलब जो कानून के रखवाले थे, उन्होंने कानून को खाने का कार्य किया, लेकिन हमने कोर्ट के अंदर दरखास्त लगाई। तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉक्टर पंकज ने इस मामले में संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए। इतनी लंबी जांच चली इस मामले में, 2020 से लेकर 2024 तक 3 या 4 पुलिस वालों का इसमें नार्को और ब्रेन मैपिंग हुआ, जिसमें सभी में ये साबित हुआ कि इसमें कप्तान सिंह और उसका गनमैन दूसरा कुलदीप, जो यहाँ उसका सरकारी जो पिस्टल था जिससे गोलियां मारी गई, उसको हिसार से ले जाकर जींद के सरकारी कोर्ट में जमा कराया। उसके बावजूद पुलिस के किसी भी जांच अधिकारी ने, हालांकि इस मामले की जांच कई आईपीएस अधिकारियों तक गई, लेकिन उन्होंने इनको गिरफ्तार नहीं किया, इनके खिलाफ चार्जशीट पेश नहीं की। जो चार्जशीट पेश हुई कोर्ट के अंदर, उस चार्जशीट के अंदर यही लिखते रहे कि आगे अभी भी इसकी विवेचना किया जाना बाकी है। लेकिन जो चार्जशीट आई, उस चार्जशीट में वो तथ्य मौजूद थे जिनके आधार पर वर्तमान में हमारे जो अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश यहाँ पर हैं श्री अमित शहरावत जी, उन्होंने इस मामले में संज्ञान लिया। डीएसपी कप्तान सिंह, एसएचओ विनोद कुमार, उस समय के तत्कालीन चौकी इंचार्ज, और डीएसपी कप्तान सिंह का दूसरा गनमैन कुलदीप, इन सभी के खिलाफ संज्ञान लिया और इनकी गिरफ्तारी जमानती वारंट जारी की। लेकिन ये पुलिस वाले जानबूझकर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, जिसकी अभी पुलिस वाले जो डीएसपी है दूसरा, जिसके पास जांच थी, मैंने खुद हाईकोर्ट के अंदर देखा, वो डीएसपी कप्तान सिंह के साथ खड़े रहते थे। कभी उन्होंने इसको गिरफ्तार करने की किसी प्रकार की कोशिश नहीं की, इस अपराध करने वाले के साथ मिले रहे। लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने इसकी जमानत को खारिज किया। ये सुप्रीम कोर्ट गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज किया। आज इन्होंने समर्पण किया है न्यायालय में, न्यायालय ने इनको आज जेल में भेज दिया है। आगामी तारीख 6 लगी हुई है, 6 तारीख को दोबारा कोर्ट में पेश होंगे। अभी तक कोई जमानत एप्लीकेशन वगैरह लगी नहीं है। एक जो चौकी इंचार्ज यहाँ थे
जो जेल के अंदर इस मामले में है, उसने जमानत लगाई थी। 2 बार उसकी माननीय कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी है। इस मामले में पहली बार हमें देखने को मिला है कि न्यायाधीश जो हैं, न्याय की मूर्ति जो है, उसकी आंखों के पट्टी बंधी हुई होती है, लेकिन यदि कोई पट्टी को खोलने वाला हो तो इस देश के अंदर न्याय जरूर मिलता है। देर हो सकता है। इस मामले में ये पुलिस वाले जो जेल में गए हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था। जानबूझकर एक अपराधी को बचाने के लिए उसके सबूत नष्ट करने का कार्य किया और उसका फल माननीय न्यायालय ने इनको आज दिया है। और मैं तो कहता हूँ उस रिंकू बेचारी को, जिसकी आत्मा आज भी कहीं बैठी सुन रही होगी, उसको, उसकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। और आने वाले समय में जो पुलिस के जो ऐसे अधिकारी, निकम्मे अधिकारी जो गलत कार्य करते हैं, उनको भी सबक मिलेगी। और आने वाले समय में इस प्रकार का अपराध, जो वर्दी पहने हुए अपराधी, खाकी वर्दी वाले गुंडे जो हैं, वो अपराध करना छोड़ देंगे। आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि पति ने मारी है, वो छोटा जो मारा गया है वो पुलिस के डीएसपी कप्तान सिंह और उसका जो एक चाचा था, उसका नाम अभी ध्यान नहीं, लांबा, जगवंत लांबा, पूर्व आईपीएस, उसके पहुंचने के बाद उसकी डेड बॉडी पर सोटे मारे गए हैं। वो सोटे मारने वाले पुलिस के ही कर्मचारी हैं जो आज जेल में गए हैं। तो कोर्ट ने इतना किया, इसके बावजूद भी जिस पुलिस वाले के पास सबूत होने के बावजूद उन्होंने इनको आरोपी नहीं बनाया, तो कम से कम 166 आईपीसी के तो वो भी मुलजिम बनते हैं। लेकिन अपराधियों की संख्या को देखते हुए, अपराध की गंभीरता को देखते हुए, कोर्ट ने जो जिसका ज़्यादा कसूर था उनके खिलाफ संज्ञान लिया है। अभी तक कितनी पैरवी वगैरह, कितने गवाही हो चुकी है? ये 2020 का केस है। अभी तक इस मामले में कोई गवाह नहीं हुआ है, किसी पे चार्ज लगा नहीं है। विक्रम मुलजिम 4 साल से अंदर है, बाकी इसकी जांच चल रही थी। और जो डीएसपी कप्तान सिंह, ये मुकदमे की जांच शुरू हुई, उसके बाद जींद से हिसार आया, हिसार का मुख्यालय का ये डीएसपी रहा और इस जांच को प्रभावित करने का इसने पूरा प्रयास किया है किस प्रकार से इस मामले को दबाया जाए। लेकिन न्यायालय ने इस मामले को पूर्ण रूप से उजागर करके ही दम लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।